गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप घर पे बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कोरोना चल रहा है और ये हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो उसमें कई चैप्टर हैं जो हमारे हट गए हैं। अभी जैसे हम चैप्टर देख रहे थे आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी आपका हट चुका है, ठीक है। लेकिन उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जैसे कि आपके बॉन्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके पूरे बुक में काम आएगा, ठीक है। हमने उसमें आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड देखे, ठीक है। तो देखिए आप जो वीडियो देख रहे हैं कई बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन विश्वास मानिए जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपकी हैबिट पड़ती जाएगी, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो हम अब एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारा 5th चैप्टर है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सब टॉपिक कराना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का क्या है, फाउंडेशन है। जब हम बहुत सारे एलिमेंट की जो क्वालिटीज हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनको कैटेगराइज करेंगे, उसमें ये वैलेंसी बहुत काम आएगा। ये आपकी केमिकल इक्वेशन में भी काम आएगा और ये आपका केमिकल जो केमिस्ट्री है उसका क्या है, फाउंडेशन है। इसके बिना आपका बेटा काम नहीं चलेगा। तो आज हम उसी पे थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जैसे देखिए वैलेंसी, हम देखिए 9th क्लास में इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए वैलेंसी होता क्या है, तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद किए हैं, ओके। तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ये क्या है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग का मतलब क्या है, बॉन्डिंग। वो कितने अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन वो दे या ले या शेयर करे, ठीक है, कोई भी मोड हो सकता है। लेकिन कंबाइन कितने ज्यादा एटम से कंबाइन हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है बेटा, वैलेंसी, ठीक है। तो हर एटम की अपनी एक वैलेंसी होती है, इसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। कंबाइनिंग का मतलब क्या है, कंबाइनिंग का मतलब ही है बॉन्डिंग, कि देखिए एटम कितने अदर एटम से बॉन्डिंग कर सकता है। और हम बेटा पहले ही ये देख चुके हैं कि हर एटम क्या चाहता है, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन जिसको कि बेटा ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। हम ये बेटा 9th क्लास में देख के आए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, केवल ये बताऊंगा कि कोई भी एटम है, ठीक है, वो क्या चाहता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है, ओके। वो एक न्यूट्रल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है। तो हर कोई एटम क्या चाहता है, अपनी आउटर मोस्ट सेल में कितने एटम हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, सॉरी, वो हो जाए 8। तो उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो कैपेसिटी टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, ठीक है। कोई भी एटम है ये या तो बेटा इलेक्ट्रॉन आपके दे सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर बेटा शेयरिंग कर सकता है। जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखी थी, शेयरिंग कर सकता है, तो या गिव करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर शेयर करेगा, ठीक है। अब वैलेंसी क्या बताती है कि वो जो पर्टिकुलर एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर सकता है। और ये सब डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इसको मैं अभी थोड़ा सा यहां से रिमूव कर दूं, ठीक है। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल लीजिए आप, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, वो आप 9th क्लास में सीखे हैं। अगर नहीं पता है तो बेटा रिवीजन करिए, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ओके। सो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके बाद फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल। फर्स्ट सेल ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता है। और इसके बाद जो भी आएंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो
अब कितने बचे, 2 यहां पर दिए, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, पहले ऑर्बिट में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 6, ठीक है। अब बेटा इसके पास 6 है तो ये क्या चाहता है, हर एटम चाहता है कि मेरी लास्ट सेल जो भी हो, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है उससे मतलब नहीं है, जो भी लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो 6 इसके पास है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। तो इसकी वैलेंसी बेटा क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये इसकी कंबाइंड कैपेसिटी है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। तो ये बेटा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया, तो ये हो गया क्या, देना, ठीक है। अब लेंगे इसमें, जैसे सपोज करिए ये लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या लिए, एक्सेप्ट किए, क्या किए, एक्सेप्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम आपका Na, ओके, इसका एटॉमिक नंबर बेटा आपको याद होगा 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होता है, ये आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल की भी जरूरत पड़ेगी हमको। देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये, अब देखिए ये क्या करेगा, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये सब मैंने कहा वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है बेटा, आउटर मोस्ट सेल पे। देखिए आउटर मोस्ट सेल, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं देगा इसको, ये पूरी दुनिया में चक्कर लगा दे बेटा तो भी इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब करेगा क्या, भाई कोई दे नहीं सकता, चलो मैं ही क्या थोड़ा सा दयालु बन जाऊं, मैं ही डोनर बन जाऊं। तो ये क्या करेगा, इस अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, गिव करेगा, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है इसकी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 1। इसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी इसकी हो गई बेटा इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। अब चलिए थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अभी अभी हम कार्बन एटम पढ़ के आए, ठीक है। अब कार्बन, ध्यान देखिए, कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। अब जो कार्बन है बेटा उसमें फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, सेकंड में 4, 1 2 3 4। अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, तो ये शेयरिंग करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे अदर एलिमेंट के एटम से क्या करता है, शेयर करता है। तो ये बेटा कितनी शेयरिंग कर सकता है, आप देखो हर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो ये भी बेटा क्या करेगा, ये भी शेयरिंग कर सकता है दूसरे एटम से, ये भी शेयरिंग कर सकता है, ये भी शेयरिंग कर सकता है, ये भी शेयरिंग कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी शेयरिंग करने की कितनी है, 4। इसीलिए बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्लियर है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी फंडामेंटल यही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तब भी वहां वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे तब भी वैलेंसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। अब जैसे केमिकल इक्वेशन, जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, वो भी बेटा वैलेंसी के कारण ही होती है। अगर वैलेंसी नहीं है किसी के पास तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल बेटा, एग्जांपल है आपका हीलियम।
ओके, या फिर आप नियॉन ले लीजिए, ठीक है। नियॉन बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ओके। तो मैं नियॉन को इस तरह से लिखने वाला हूं। देखिए नियॉन, यहाँ पे आइए, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, 2, ओके। और आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा देखो इसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको किसी से लेना देना नहीं है, ये अपने आप में सेटिस्फाइड है, बॉस है, बोले भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं, ना मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा, ना मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा, ना मुझे शेयरिंग पसंद है, मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूं क्योंकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो समझ में आया बेटा, केमिकल रिएक्शन आपकी वैलेंसी की वजह से ही होती है। अगर उसकी वैलेंसी नहीं है, इसकी वैलेंसी कितनी है 0, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 0, तो ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है इतना? हाँ, जब इसके पास वैलेंसी होगी तब ये केमिकल रिएक्शन कर सकता है, एल्सवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये बेटा आपको देखना पड़ेगा कि किस एटम की कितनी वैलेंसी है और उस पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आज आपको जो घर पे करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th क्लास में भी शायद आपको याद होगा, थोड़ा बहुत हमने करने की कोशिश की थी। जो 20 एलिमेंट्स है, हमको ज्यादा नहीं करना है, जो आपके 20 एलिमेंट्स हैं उन सब की आपको वैलेंसी एटलीस्ट पता होना चाहिए, एटलीस्ट 20 की तो पता, ठीक है, वैलेंसी। और वो कैसे पता करेंगे आप लोग? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है। पहले आप न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर जितनी भी सेल की जरूरत है ऑर्बिट वो बनाएंगे और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे और देखेंगे कि उसकी वैलेंसी कितनी है। ये आज आपका होमवर्क है SW, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों? क्योंकि इसके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस